सभी भारत के लोगों से मेरा कहना है, भगवान के निर्माण लाडू को प्रातःकाल 13 तारीख के प्रातःकाल चढ़ना चाहिए आगम के सब विधि के अनुसार। अब रही घर की दिवाली, वैष्णव लोग जो हैं रात में दिवाली मनाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस किसी भगवान से संबंध रखने वाला नहीं है, कोई मोक्ष आदि से संबंध नहीं रखने वाला, वो रात्रि में करते हैं। तो उनको रात्रि में 13 तारीख को रात्रि में अमावस्या है ही नहीं, इसलिए वैष्णव लोगों को तो 12 तारीख को ही दिवाली मनाना चाहिए उनके अनुसार। लेकिन जैनियों के लिए दिवाली 12 तारीख को कदापि नहीं मनाना चाहिए, कदापि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष होने के बाद गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था प्रदोष काल में। प्रदोष काल यानी दोपहर के बाद में, दोपहर के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ था। जब उनको केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है, कई लोग कहते हम ये दिवाली घर की 12 को मना लें, निर्माण लाडू चढ़ा दें, काहे के लिए? मिथ्या था, ज्ञान हुआ ही नहीं है। कई लोग कहते हम ये दिवाली घर की 12 को मना लें, निर्माण लाडू चढ़ा दें, काहे के लिए? मिथ्या था, क्योंकि आपका तो पर्पस केवल ज्ञान से है। आपने जैन दिवाली नहीं मनाई, वैष्णव दिवाली मनाई, और जैन दिवाली तो 13 तारीख भगवान को मोक्ष होगा 13 तारीख को, तो सारे जैनियों के घरों की दिवाली 13 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे से 4 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अच्छी लगनें आ रही हैं, सब लग्नों से दिखा लिया। 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आपको ग्रह पूजन करना है, घर में पूजन करना है, गौतम गणधर की पूजन करना है। उनकी पूजन आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे सब पे डली हुई है, और किताबें वगैरह भी खूब छपती है। शिविर में आपको जिन पूजा मिलती है उसमें पूजन विधि लिखी हुई है। तो दिवाली के दिन आपको 13 तारीख को दोपहर में 1:30 से 4 के बीच में सभी के लिए, सभी प्रांतों का निकाल दिया लगभग है, तो ये सबके लिए दिवाली आपको बताया। फटाके दिवाली पर छोड़ना नहीं, फटाके दिवाली के दिन छोड़ना सबसे अशुभ है शास्त्र के अनुसार, हिंसा के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, धर्म के अनुसार नहीं, शगुन के अनुसार, क्योंकि बारूद ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ कही है। बारूद दिखना, बारूद जलना, बारूद प्रस्फुटित होना ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ कहे गए। 3 संगीत बजाओ, उसमें कोई बाधा नहीं है। रात्रि में पूजन करना नहीं है, जैन दर्शन में रात्रि में अनुष्ठान का निषेध किया है। प्रातःकाल अपने अपने घरों से 16 दीपक जलाइए। 16 दीपक जो हैं तीर्थंकर की 16 कारण भावना के प्रतीक है, और उसमें 4 बाती लगाइए जो 64 रिद्धियों का प्रतीक है। एक दीपक में 4, तो वे 64 रिद्धि का प्रतीक है। और आपने घर से लाइए ये निर्माण लाडू, मंदिर में मिले तो ठीक, नहीं तो घर से बना के लाएं। निर्माण लाडू पेवर शक्कर का ही होना चाहिए। कोई बूंदी का चढ़ाते हैं, कोई गरी का बना के चढ़ाते हैं, कोई बर्फी काट के चढ़ाते हैं, कोई बेसन के चढ़ाते हैं। ये नैवेद्य नहीं है, ये लाडू है, इसका रीजन है। लाडू चढ़ाया नहीं जाता, ये प्रतीकात्मक है। लाडू का क्यों चढ़ाना शक्कर अकेले का? क्योंकि भगवान को जो सुख हुआ है वो छायोपशमिक सुख नहीं है, मिश्रित सुख नहीं है, इंद्रिय और कर्म से आश्रित नहीं है, स्व पर के मिश्रित नहीं, पेवर शुद्ध हुआ है। पेवर शुद्ध, कोई दूसरी चीज नहीं मिलाना उसमें। मिठाई क्यों रखना? बेसन का बन सकता है? नहीं, मीठा इसलिए आनंद का प्रतीक मीठा रखना आनंद का प्रतीक है। फिर इसका आकार, आकार गोल नहीं बनाना। ये लाडू नहीं है, ये लाडू है, लड्डू नहीं है।
लोग कहने लगे लड्डू है लड्डू। ये लड्डू नहीं है, लाड़ू है लाड़ू। लाड़ू यानी प्यारा, लाड़ू यानी इष्ट। राजस्थान में बेटी को बोलते लाड़ी, लाडो 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 बेटी को बोलते ना लाडो लाडो। लाडो से लाडू बना है। लाडो यानी प्यारा, जो हमें इष्ट है, जो सबको प्यारा है, वो सिद्ध शिला सबको प्यारी है। तो वो लाड़ो से यानी प्यारा सिद्ध शिला सम्यक दृष्टि को पूरे पृथ्वियों में सबसे अच्छी पृथ्वी कौन सी है? अष्टम वसुधा पाने को, ऐसा कोई यार गाता है, अष्टम वसुधा प्रिय। वो अष्टम वसुधा का नाम लाड़ो रख दिया गया, प्यारा। अब उसका आकार कैसा होना चाहिए? आकार होना चाहिए, मटके को आप भर दीजिए, आधा, पूरा नहीं भरना, पूरा भरते लड्डू हो गया। आधा मटका भर दीजिए, फोड़ दीजिए, तबला के आकार का जो बनता है वो लाड़ू कहलाता है। वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। ये रीजन है, वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। दीपक में जमा दीजिए और सिद्ध शिला के ऊपर फिर आप जाकर के उस पर एक कपूर की बाती या दीपक रख दीजिए। वो दीपक सिद्ध भगवान का प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी कहाँ पहुंच गए हैं? उसका एड्रेस है लाड़ू। भगवान महावीर स्वामी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? किस रूप में हैं? आनंद में हैं। असहाय सुख है, यानी स्वावलंबी सुख है, और इस आकार की सिद्ध शिला है, उसके ऊपर विराजमान है। ये है लाड़ू की परंपरा।